इस्लामाबाद के 3 हलकों का इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दील करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मामला वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। अदालत की इलेक्शन कमीशन को दोबारा फैसला करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। कहा तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करके रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया था। पीटीआई उम्मीदवारों शोएब शाहीन, आमिर मुगल और अली बुखारी ने ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन मेंबरान, हुक्काम और कानूनी टीम शरीक। इजलास में मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर। इलेक्शन कमीशन को आज लीगल एक्सपर्ट के एडवाइस से आगाह किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग हासिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। डब्बे खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। ये कोई मियां बीवी का मुकदमा नहीं जो सच्चा झूठा फैसला करें। केस का फैसला रिकॉर्ड पर होता है। प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिबदारी साबित करें। बताएं क्या वो रिश्तेदार थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के PB 14 में दोबारा गिनती केस में रिमार्क्स। कहा दोबारा गिनती पर कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। प्रिजाइडिंग अफसर जानी दुश्मन भी हो तो फैसला वोट से होता है। वोटों के सामने 45 फॉर्म की कोई अहमियत नहीं हुई। यूं ही इल्जाम न लगाएं, कानून या कोई फैक्ट बताएं। आपको कैसे पता चला कि गलत रिजल्ट तैयार किया गया। अदालत ने पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के महमूद खान की कामयाबी बरकरार। वकील दरख्वास्त गुजार ने 96 पोलिंग स्टेशन में से 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर 5 रोज में फैसला किया जाए। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 5 रोज में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। पॉलिसी के मुताबिक सेशन कोर्ट को 5 और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना होता है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट के लिए दिया वक्त अप्लाई होगा। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक उनकी दरख्वास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। सूबाई काबीना ने मुजव्वजा आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करने की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में कहा गया कि इस वक्त पार्लियामेंट यानी कौमी असम्बली और सेनेट दोनों नामुकम्मल हैं। PTI को इसकी मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई, इसलिए कोई भी आईनी तरमीम मंजूर नहीं की जा सकती। आइन में तरमीम पार्लियामान का इख्तियार है। आइन के बुनियादी खदुखात से मुतसादिम तरमीम नहीं चाहिए। आइनी अदालत की तश्कील का मामला वकला से मुशावरत के बाद आगे बढ़ाया जाए। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया में कहा गया कि वकला तंजीमों की मुशावरत के बगैर किसी भी किस्म की आइनी तरमीम बेसूद होगी। वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही हुकूमत तमाम आइनी तरमीम को हतमी हैसियत दे। सब मानते हैं आइन में तरमीम पार्लियामेंट का इख्तियार है। चाहते हैं तरमीम तमाम जमातों के इत्तफाक़ी राय से आए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी। आइनी तरमीम के लिए PTI से बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। बानी PTI के दौर में मर्जी की कानून साजी की गई। बानी PTI के दौर में अक्सरियत न होने के बावजूद गैर कानूनी काम हुए। असद कैसर ने अपने दौर में गैर कानूनी बिल्स पास कराए। वज़ीर आला पंजाब का IG को हर शहर में डॉल्फिन फोर्स बनाने का हुक्म। मरीम नवाज का हर शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए PHA बनाने का भी ऐलान। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर मेरिट पर हो रही है।
हल्फन इकरार करती हूं कि आज तक कोई बंदा सिफारिश पर नहीं लगाया। पिछले 4-5 साल की खराबियां दूर कर रहे हैं। महंगाई पहली मर्तबा नीचे आई या खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पस मंजर में हमारी काविशें हैं। गंदम खरीदारी ना करना गैर मकबूल फैसला समझा गया, लेकिन आटे और रोटी की कीमत नीचे आ गई। ऐसे फैसले कर रही हूं जिससे अवाम पर कम अज कम बोझ पड़े। वजीर आला ने सूबे भर में रवायती मेले बहाल करने का हुक्म दे दिया।